तो चलिए आज हम एक ऐसे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड्स यानी शहरी किंवदंतियों में से एक की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह अचानक से डर का दूसरा नाम बन जाती है। इस चर्चा में हम गोवा के कुख्यात द मैलो हाउस से जुड़े एक बेहद डरावने वाकये की गहराई में जाएंगे और सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझेंगे कि आखिर ये लोक कथाएं कैसे अपना आकार लेती हैं। तो क्या हम तैयार हैं? जरा सोचिए, क्या होता है जब सुनी सुनाई बातें सच में एक खौफनाक हकीकत का रूप ले लेती हैं। सुपरनैचुरल यानी अलौकिक घटनाओं के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हम आज एक ऐसे डॉक्यूमेंटेड दावे का विश्लेषण करेंगे जहां देर रात दी गई एक छोटी सी चुनौती जान बचाने की एक भयानक जद्दोजहद में बदल गई। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के दिमाग और उसके आसपास की इन डरावनी कहानियों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। इस सोर्स की कहानी आज से करीब 3 साल पहले शुरू होती है। इमेजिन कीजिए, गोवा का एक बीच है, बॉनफायर जल रहा है और समर्थ नाम का एक 19 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा है। बातों ही बातों में उसे एक चैलेंज दे दिया जाता है। चैलेंज क्या था? रात के घुप अंधेरे में अकेले जाकर गोवा की सबसे कुख्यात और डरावनी मानी जाने वाली जगह की एक फोटो खींच कर लाना। मतलब एक ऐसा क्लासिक सेटअप है ना, जहां से अक्सर ऐसी भयानक कहानियों की शुरुआत होती है। एक चुनौती, रात का सन्नाटा और एक मनहूस जगह। अब ये वाकया बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं किसी एक जगह से हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। द मैलो हाउस, जो कि एक पुराना खंडर हो चुका पुर्तगाली ढांचा है, वो सिर्फ एक खाली इमारत नहीं है। वहां के लोकल लोगों के मुताबिक ये जगह एक बहुत ही खूनी इतिहास के लिए बदनाम है। इसे 2 आपस में लड़ती हुई आत्माओं की शाश्वत जेल यानी हमेशा के लिए कैद खाना माना जाता है। देखिए, किसी भी इमारत के इस तरह डरावने होने के पीछे ना हमेशा एक कहानी होती है, और इस जगह की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो लोक कथा क्या कहती है? कहानी ये है कि इस घर में 2 भाई रहते थे, जिनके बीच नफरत इस कदर बढ़ गई कि एक रात एक भाई ने दूसरे को चाकू मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को घर के ही पीछे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। सोर्स के मुताबिक दूसरे भाई की भी कुछ समय बाद मौत हो गई। इस भयानक मर्डर ने एक कभी न खत्म होने वाली अलौकिक दुश्मनी को जन्म दिया। लोग मानते हैं कि या तो वो बेरहमी से मारा गया भाई अपना बदला ले रहा है, या फिर उन दोनों की आत्माएं आज भी हमेशा हमेशा के लिए उसी खूनी संघर्ष में कैद होकर रह गई हैं। अब इस सफ़र के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये उस बढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक तनाव को भी ट्रैक करती है। जैसे जैसे समर्थ अपनी स्कूटी पर अकेला उस घर की ओर बढ़ता है, सोर्स के अनुसार आसपास का पूरा माहौल तेजी से बदलने लगता है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक नॉर्मल दुनिया से किसी दूसरी डरावनी दुनिया में कदम रख रहे हो। और वो डरावनी दुनिया आखिर महसूस कैसी होती है? सोर्स बताता है कि घर के करीब आते ही एक अजीब सा बदलाव फील हुआ। अचानक से हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो गई और पास के जंगल में एक अजीब सी, बिल्कुल सुन्न कर देने वाली खामोशी छा गई। ये एक नॉर्मल गोवा की रात से पूरी तरह अलग था। एक अप्राकृतिक और कटा हुआ सा माहौल, एक अजीब सी बेचैनी और खौफ उस 19 साल के लड़के को घेरने लगा था। अगर ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट रूप से प्रकृति की तरफ से वापस लौट जाने का एक सीधा इशारा था। घर के ठीक सामने पहुंचने पर जो सबसे पहली डरावनी चीज सोर्स में बताई गई है, वो है एक अजीब सा एक तरफ झुका हुआ पेड़। ये पेड़ कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि इस पूरे डरावने माहौल का सेंटर पॉइंट है। इसके तने पर अजीब से खरोचों के निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे नाखूनों से बुरी तरह नोचा हो। और इसकी जड़ें वो दीवार के अंदर घुसकर उस पुराने घर को तोड़ रही थी। इसे देखकर सच में ऐसा लगता है मानो ये पेड़ अनगिनत जाने निगल चुका हो। ये एक बहुत ही विचलित करने वाला और खौफनाक नज़ारा सेट करता है। लेकिन डर अब सिर्फ माहौल तक सीमित नहीं रहा। गेट के अंदर कदम रखते ही ये पूरी तरह से शारीरिक हो गया। सोर्स बताता है कि गेट पार करते ही अचानक सीने पर एक ऐसा भारीपन महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा और फिर वहां से किसी चीज के सड़ने की, बिल्कुल मरे हुए जानवर जैसी बहुत ही भयंकर बदबू आने लगी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे वो मानसिक तनाव अब सीधा शरीर पर हावी हो रहा था। और अगर ये शारीरिक लक्षण काफी नहीं थे,
तो अंदर का नज़ारा तो और भी ज्यादा भयानक था। हॉल की दीवारों पर अजीब सी बिगड़ी हुई शक्लों वाली कार्टून पेंटिंग्स बनी हुई थी। अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे थे। सोर्स के मुताबिक ऐसा लग रहा था मानो वो बिना चेहरे वाली आकृतियां सीधे उस घुसपैठिए को ही घूर रही हों। ये घर के अंदर की उस अजीबोगरीब बनावट को दर्शाता है जो किसी भी इंसान के दिमाग और उसकी इंद्रियों पर सीधा मनोवैज्ञानिक हमला कर सकती है। इसके बाद जो होता है ना, वो डर को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। जब उस लड़के ने कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश की तो स्क्रीन पर उसे अपने पीछे 2 परछाइयां दिखीं। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ एक खाली, लंबा और अंधेरा कॉरिडोर था। और फिर भयानक आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। अंधेरे में गूंजती एक जोरदार गुर्राहट, फिर एक दर्दनाक चीख और अचानक 2 आदमियों के चिल्लाने और बुरी तरह लड़ने की आवाजें। ये पूरा सीक्वेंस उस इलाके की उसी लोक कथा से हूबहू मेल खाता है जहां वो दोनों भाई हमेशा के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो अब आता है वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी के अनुसार ठीक उसी वक्त जब वो सबूत के तौर पर फोटो खींचकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, फोन की बैटरी जो थोड़ी देर पहले तक पूरी तरह से चार्ज थी, वो रहस्यमय तरीके से एकदम 0 पर आ गई और फोन डेड हो गया। ये वो पॉइंट है जहां तकनीक पूरी तरह साथ छोड़ देती है और इंसान उस खौफनाक जगह के रहस्यों के सामने बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। सोर्स में दिया गया अगला विवरण शायद इस पूरी चर्चा का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। जब वो लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और बाहर उसी झुके हुए पेड़ के पास पहुंचा, तो उसे जमीन में एक कब्र जैसा गड्ढा दिखा। उस गड्ढे में मिट्टी में धंसा हुआ एक सड़ता हुआ शव पड़ा था। लेकिन असली खौफ तब पैदा हुआ जब उसने उस शव का चेहरा देखा। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी 19 साल के लड़के का था। मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, अपना ही सड़ता हुआ चेहरा देखना, ये डर की बिल्कुल आखिरी सीमा है। और इसके ठीक बाद जो आवाजें अब तक सिर्फ सुनाई दे रही थीं, उन्होंने एक शारीरिक रूप ले लिया। सोर्स के अनुसार अब वो दोनों मृत भाई सच में वहां साक्षात मौजूद थे। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी, शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और उन पर चाकू के अनगिनत घाव थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। लोक कथा वाले वो दोनों भाई अपने उसी विभत्स और सड़ते हुए रूप में उस घुप अंधेरे में आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। यहां आकर ना कल्पना और वास्तविकता के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह से मिटती हुई नजर आती है। डर के मारे जब फोन उसके हाथ से नीचे गिरता है तो उन दोनों लड़ते हुए भाइयों का ध्यान अचानक उस लड़के पर जाता है। उनकी गर्दन पूरी 180 डिग्री उल्टी घूम जाती है और उनकी बिल्कुल लाल, गुस्से से भरी आंखें उसे घूरने लगती हैं। और तभी कब्र में पड़ी वो लाश उसे नीचे मिट्टी में खींचने लगती है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और आंखों के सामने धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। ये पल इस खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। अब इस कहानी को वापस हकीकत की जमीन पर लाते हैं। इसके बाद एक रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। कई घंटों तक जब उस लड़के का कोई पता नहीं चलता तो दोस्तों की चिंता बढ़ती है और वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। सुबह के 5:30 बजे जब सूरज की पहली किरणें अंधेरे को चीरना शुरू करती हैं, तब जाकर वो लड़का उस घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ और पूरी तरह से बेहोश पाया जाता है। फाइनली सुबह की वो रोशनी उस खौफ और दहशत को खत्म करती है जो रात भर उस अंधेरे में वहां हावी था। इस भयानक अनुभव के बाद क्या हुआ, ये समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ अलौकिक घटनाओं के बाद होने वाला एक बहुत ही आम मतभेद या कह लें कि क्लैश सामने आता है। एक तरफ सर्वाइवर की अपनी वास्तविकता है जो गहरे सदमे में है और वो दावा करता है कि वहां से लौटते वक्त उसने उन दोनों भाइयों को घर की खिड़की से घूरते हुए बिल्कुल साफ देखा था। वहीं दूसरी ओर उसके दोस्तों का नजरिया है जिन्होंने इस पूरी घटना को सिरे से खारिज कर दिया और इसे सिर्फ थकान या डर से पैदा हुआ एक वहम या मति भ्रम मान लिया। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या द मेलो हाउस सच में अपने उस खूनी अतीत से श्रापित है, या फिर क्या ये संभव है कि किसी लोक कथा या कहानी का वजन इतना भारी हो कि वो हमें हमारे ही बनाए हुए डर में जिंदा दफन कर दे? ये कहानी सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की उस ताकत और कमजोरी के बारे में है जो घुप अंधेरे में हमारे सबसे भयानक डर को जन्म दे सकती है। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।